बीच आपको बड़ी खबर राजधानी पटना से बता दें, जहां ईडी दफ्तर पहुंची है राबड़ी देवी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें सीधे आपको पटना से दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से राबड़ी देवी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है। 10 बजे का वक्त दिया गया था। ईडी से पूछताछ आज राबड़ी देवी से होने वाली है और उसके लिए राबड़ी देवी आज ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है। देखिए तस्वीरें सीधे आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। राबड़ी देवी की तस्वीर है, जहां लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के आज राबड़ी देवी से पूछताछ ईडी की तरफ से की जाएगी। ईडी ने समन जारी किया है और उनके समन पर राबड़ी देवी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है। सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं और आज तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ होनी है। लालू परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के ये पूछताछ होने वाली है। ईडी दफ्तर राबड़ी देवी पहुंच चुकी है और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी है, पूरी खबर बताइए। तो देखिए लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के ये पूछताछ आज की जाएगी ईडी की तरफ से। दोपहर में तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ होगी और तेज प्रताप यादव से पहली बार पूछताछ होनी है। कल लालू प्रसाद से पूछताछ होनी है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां लालू परिवार पर एक बार फिर से मुश्किलें मंडराती नजर आ रही है। विधानसभा के चुनाव है और उससे पहले लालू परिवार एक बार फिर से मुश्किलों में घिर चुका है। देखिए शक्ति यादव भी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिख पा रहे होंगे और जब ईडी ने राबड़ी देवी को समन जारी किया तो वो ईडी दफ्तर पहुंची हैं उनके जवाब देने के लिए, लेकिन बाहर आरजेडी के कार्यकर्ताओं का हंगामा जारी है। आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो इसे लेकर के विरोध जता रहे हैं कि लालू परिवार की तरफ से कोई भी आरोप जो लालू परिवार के ऊपर लग रहा है वो सब आरोप गलत है। और उसे ही लेकर के देखिए आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के बीच में राबड़ी देवी को ईडी ऑफिस ले आया गया है और अब आगे की कार्रवाई शुरू होगी, ईडी की पूछताछ शुरू होगी और इसके बाद अब तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ होनी है। कल लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद तेजस्वी यादव से भी पूछताछ हो सकती है। इसकी भी जानकारी सामने आ रही है। मीसा भारती भी राबड़ी देवी के साथ ईडी ऑफिस पहुंची है और सुरक्षा के बीच ईडी ऑफिस राबड़ी देवी पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 2009 में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे उस वक्त का ये घोटाला था कि उन्होंने लैंड के बदले जॉब दिया है, यानी कि जमीन लेकर के उन्होंने जॉब दिया है और इसे ही लेकर के अब राउस एवेन्यू कोर्ट में इसकी कार्रवाई चल रही है लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के और इसी मामले को लेकर के आज ईडी राबड़ी देवी से पूछताछ करेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, राबड़ी देवी पहुंच चुकी है ईडी ऑफिस, अब क्या आगे की कार्रवाई? क्यों हो रहा है? बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, खास करके बिहार को लेकर आपको पता है कि बिहार में चुनाव है जी, बिहार में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी खास कर करके बिहार को लेकर के भयाक्रांत रहती है, भयभीत रहती है कि राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी मजबूत पार्टी है, इसके जनाधार इतने मजबूत हैं। तो शक्ति यादव को आप सुन रहे थे, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि चुनाव है और चुनाव से पहले ये सोची समझी साजिश है। उन्होंने सीधे तौर पर इन सब का आरोप बीजेपी पर डाल दिया है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है और इसीलिए फिर से इस मामले को भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, बीजेपी उठा रही है। तो सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, सत्ता पक्ष की जो पार्टी है बीजेपी और जेडीयू, वो मिलकर के इस तरीके की कार्रवाई करवा रही है। लेकिन आज देखिए ईडी की तरफ से समन जारी किया गया
और राबड़ी देवी से पूछताछ आज ईडी करेगी। अब क्या सवालात राबड़ी देवी से होते हैं, किन किन सवालों के घेरे में राबड़ी देवी आती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और इसके बाद तेजस्वी यादव को भी समन जारी किया, माफ कीजिएगा, तेज प्रताप यादव को भी समन जारी किया गया है। तेज प्रताप यादव भी पहुंचेंगे ईडी ऑफिस और उसके बाद उनसे भी सवाल जवाब की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उस वक्त की ये तस्वीर जब राबड़ी देवी ईडी ऑफिस पहुंची और उनके साथ उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती भी नजर आ रही है। तो आपको बड़ी खबर राजधानी पटना से बता रहे हैं, लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के पूरे लालू परिवार अब इस घेरे में है और एक एक करके सबसे ईडी की तरफ से पूछताछ की जाएगी। हालांकि जो आरजेडी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे बीजेपी की सोची समझी साजिश है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां देखिए राबड़ी देवी पहुंच चुकी हैं और लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के ये पूछताछ अब होगी। पूछताछ में ईडी की तरफ से सवाल किए जाएंगे और राबड़ी देवी की तरफ से क्या जवाब सामने आते हैं ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। उसके बाद लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ ईडी की तरफ से की जाएगी। तेज प्रताप यादव से पहली बार ईडी पूछताछ करेंगी। तेज प्रताप यादव को भी दोपहर का वक्त दिया गया है और हमारे साथ फिर से एक बार शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, राबड़ी देवी पहुंच चुकी है, अपडेट बताइए, क्या है फिलहाल स्थिति? बिल्कुल, देखिए हम ईडी कार्यालय के बाहर की तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं। राबड़ी देवी पहुंच चुकी है ईडी कार्यालय में और उनके साथ मीसा भारती भी नजर आई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पूछताछ के लिए बुलाया गया है, यहाँ पर जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो बाहर में मौजूद हैं। उनका आरोप है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ की जा सकती है और परिवार के अन्य सदस्यों से भी इस वक्त पूछताछ की जा सकती है। तो देखिए ईडी कार्यालय के बाहर जो जमावड़ा लगा है वो उसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। सुरक्षा के लिए भी यहाँ पर बंदोबस्त कर दिए गए हैं, चूंकि बड़ी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता जो है वो जैसे जैसे उन्हें जानकारी मिल रही है कि राबड़ी देवी यहाँ पूछताछ के लिए पहुंची हैं, उसके बाद बड़ी संख्या में जो विधायक हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ पार्टी के जो नेता और विधायक हैं उनसे भी हम बात करते हैं। राबड़ी देवी यहाँ पहुंच चुकी हैं पूछताछ के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, जब जब चुनाव का वक्त आता है, चाहे राज्य में हो या देश में हो, तब तक हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो गरीबों, शोषित, वंचितों की आवाज बनकर उनको एक आवाज दिया, उनके पूरे परिवार को ये प्रताड़ित किया जाता है। काहे केंद्र सरकार और बिहार सरकार जो है, एनडीए के लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ विरोधियों को परेशान करने का एजेंडा रहता है और उनकी आवाज को दबाना चाहता है। गरीबों के आवाज को दबाने के लिए हमेशा ईडी और सीबीआई का हथकंडा लेकर उन्होंने करता है। ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार के एक समझिए वर्कर ढंग से काम करता है। हम राष्ट्रीय जनता दल, हम सभी लोग, गरीब लोग, बिहार की जनता, सब लोग जान रही है जो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि उनको केंद्र सरकार को, एनडीए की सरकार को, भाजपा सरकार को सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव जी के परिवार से भय। बिल्कुल, चुनाव को लेकर के कार्रवाई है, लेकिन जो सत्ता पक्ष है उसका कहना है कि लैंड फॉर जॉब मामले में कार्रवाई हो रही है, नौकरी के बदले जमीन ली गई थी। ऐसा कोई बात नहीं है। जब जब चुनाव आता है, केंद्र का चुनाव हो चाहे प्रदेश का चुनाव हो, तभी केंद्र सरकार, भाजपा के लोग भयभीत रहते हैं। शैलेंद्र, आप ये भी पूछिए कि और चुनाव को देखते हुए पूरे बिहार की जनता देख रही है कैसे सताया जा रहा है। जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, इसके पहले कोर्ट में भी ये मुद्दा चल रहा है, ऐसे में बीजेपी कहाँ संलिप्त है? जब आता है तभी तो सताया जाता है और लोगों में भय माहौल पैदा किया जाता है। और चुनाव को देखते हुए 2025 के चुनाव में जनता इसका जवाब कर रही है।